जय श्री गणेश की। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में हार्दिक स्वागत करता है। ज्योतिष के माध्यम से आज चर्चा करेंगे मकर राशि के विषय में। साल 2023 कैसा रहेगा मकर राशि वालों का। लेकिन आपको इस वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए हुए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिल सके। साल 2023 आपका अति मंगलमय हो सके। चर्चा करते हैं आगे मकर राशि वालों के लिए साल 2023 क्या लेकर आ रहा है। आपकी जन्म पत्रिका में मकर राशि वालों के लग्न भाव का स्वामी एवं धन भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी शनि बनता है। जैसा कि सभी को जिज्ञासा इस बात की जानने की, साल 2023 में बड़े बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 17 जनवरी साल 2023 शाम को 5:04 पर शनि अपनी स्वराशि मकर से कुंभ राशि में विराजमान होंगे। मूल त्रिकोण राशि एवं वायु तत्व राशि में शनि का विचरण, शनि का गोचर रहेगा। राहु मेष राशि में रहेंगे, केतु तुला राशि में रहेंगे एवं बृहस्पति आपकी तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में, स्वराशि मीन राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर बड़े बड़े ग्रहों का गोचर क्या लेकर आ रहा है आपके लिए, क्या लाभ मिलेगा इससे। मकर राशि वालों को इस बात की अवश्य जिज्ञासा होगी। किंतु यहाँ पर सभी की निगाहें, सभी की दृष्टि केवल एकमात्र ग्रह पर टिकी है, वह है शनि ग्रह। शनि न्यायाधीश हैं, शनि न्याय करता है, शनि भाग्य विधाता होते हैं सभी के। इसलिए सभी की दृष्टि शनि ग्रह पर टिकी हुई है। शनि आपके लग्न भाव के स्वामी, द्वितीय भाव के स्वामी होकर आपके द्वितीय भाव में विराजमान होंगे। जैसा कि द्वितीय भाव होता है धन ससुराल का, परिवार का, कुटुंब का, वाणी का। यहाँ पर शनि की विराजमान स्थिति आपको क्या फल देती है। शनि की विशेषता तो होती है कि शनि एक राशि में 2.5 वर्षों तक भ्रमण करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि शनि की मंद गति होती है सबसे ज़्यादा। सभी ग्रहों के अपेक्षा शनि की सबसे ज़्यादा मंद गति होती है, धीमी चाल होती है। इसलिए उनको एक राशि कवर करने में, एक राशि विचरण करने में लगभग 2.5 वर्षों का समय लग जाता है। अगर जन्म कुंडली में शनि की स्थिति ठीक नहीं है तो इंसान की जिंदगी अत्यंत संघर्षशील हो जाती है। अत्यधिक मेहनत करवाते हैं शनि, किंतु फल नहीं मिलता। तो यहाँ पर सभी को इंतजार होता है कि शनि 2.5 वर्षों बाद अगर दूसरी राशि में जाते हैं तो इसका क्या फल मिलेगा। क्या मेरा संघर्ष खत्म होगा, क्या मुझको सफलता मिलेगी, क्या मेरे भी भाग्य के दरवाजे खुलेंगे। तो ऐसी स्थिति शनि की होती है जब शनि जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में हो या पीड़ित हो। तो शनि की यह विशेषता होती है कि शनि की मंद चाल, धीमी गति 2.5 वर्षों बाद साल 2023 17 जनवरी शाम को 5:04 पर मूल त्रिकोण राशि, वायु तत्व राशि, स्वराशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि वालों की जन्म पत्रिका में शनि द्वितीय भाव के स्वामी, लग्न भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में विराजमान होंगे। जैसे कि शनि की विशेषताएं कई होती हैं। शनि की विशेषता ये भी है कि शनि जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से संबंधित फलों को बढ़ा देते हैं। कहने का तात्पर्य ये है मित्रों कि जिस भाव में विराजमान है शनि, उस भाव की विशेषता को अवश्य आपको मिलेगी।
उस भाव से संबंधित जो फल होते हैं उनसे अवश्य आपको लाभ मिलेगा। शनि द्वितीय भाव में विराजमान होकर द्वितीय भाव से जो चीज़ें मिलती हैं, द्वितीय भाव होता है संचित धन का, जो आपने इकट्ठा किया हुआ धन है, जो आपका जो अभी तक टिक नहीं पाया, आपने मेहनत करके जो अर्जित किया है, परिवार के किसी न किसी सदस्य के कारण कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते होंगे पहले आपको, तो वह अब आपके लिए किस्मत के दरवाजे अवश्य खुलने जा रहे हैं। साल 2023 17 जनवरी 5:04 पे शाम को शनि महाराज आपकी जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव में धन भाव में विराजमान होंगे। धन भाव में विराजमान होने से मकर राशि वालों की किस्मत अवश्य चमकेगी, आपका धन स्थिर होगा, आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो अत्यधिक लाभ अवश्य होगा। ससुराल पक्ष से आपको लाभ मिल सकता है। साल 2023 में ससुराल पक्ष से एकाएक सहयोग मिल सकता है। साल 2023 में परिवार कुटुंब का आपको सहयोग मिल सकता है। अभी तक जो कलह कलेश रहा होगा साल 2022 में वह सब खत्म हो जाएगा, आपको मानसिक शांति मिलेगी। क्यों? क्योंकि एक तो लग्नेश आपके शनि होते हैं, लग्न भाव के स्वामी आपके शनि होते हैं, और द्वितीय भाव वाणी का होता है। यहाँ पर जो आपकी अभी तक वाणी के वजह से वाणी दोष लगा था, जिसके कारण आपके बने बनाए कार्य बिगड़ रहे थे, जो घर परिवार वालों के समस्याएं चली आ रही थी, वाणी दोष लगा था आपके जीवन में साल 2022 से, वह भी खत्म हो जाएगा। कलह कलेश मचा था, वाणी की वजह से कुछ ऐसे शब्द भी निकले होंगे जो परिवार कुटुंबों के सदस्यों को अवश्य कुछ ना कुछ मानसिक उलझन रही होगी, जिसके कारण परिवार में कलह कलेश भी रहा होगा। किंतु साल 2023 में इससे भी आपको मानसिक शांति अवश्य प्राप्त होने जा रही है, क्योंकि शनि द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं। यहाँ पर एक लग्न भाव शनि का है एवं द्वितीय भाव भी शनि स्वामी बन रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए अगर द्वितीय भाव क्या बतलाता है, शरीर के अंग की बात करें तो द्वितीय भाव दाईं आँख को बताता है। अगर आँखों संबंधित कोई दिक्कत परेशानी लंबे समय से चली आ रही थी, वह भी साल 2023 में आपको बहुत राहत अवश्य प्राप्त होगी। शनि का ये फल है, शनि जिस भाव में विराजमान होते हैं उसके फल इंसान को अवश्य दिलाते हैं। तो शनि की ये विराजमान स्थिति हुई। शनि की दृष्टियों के बारे में भी बात करते हैं कि शनि की तीनों दृष्टि आपको क्या फल देती हैं। जैसा कि शास्त्रों में लिखित है कि शनि की 3 दृष्टि होती हैं। शनि तीसरी, 7वीं एवं 10वीं दृष्टि से देख सकते हैं, इसीलिए उनको त्रिकालदर्शी भी कहा गया है शास्त्रों में। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ से तीसरे, 7वें एवं 10वें भाव को देख सकते हैं। आपकी जन्म पत्रिका में मकर लग्न वालों के लिए आपकी जन्म पत्रिका में शनि द्वितीय भाव से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। जैसा कि चतुर्थ भाव होता है भूमि, भवन, मकान, माता के सुख को बतलाता है। चौथे भाव से देखते हैं जनता का समर्थन देखते हैं, जनता का सहयोग देखते हैं, माता का स्नेह देखते हैं। तो यहाँ पर थोड़े से आपको सचेत अवश्य होना पड़ेगा, क्योंकि शनि की विशेषता होती है जहाँ देखते हैं अगर वहाँ मित्र राशि नहीं है, शत्रु राशि है, तो शनि उस भाव की विशेषता को बिगाड़ देते हैं। उस भाव से संबंधित जो फल होते हैं इंसान अत्यधिक संघर्ष करता है, फिर जाके कहीं थोड़ा बहुत उसको कुछ प्राप्त हो पाता है। तो यहाँ पर ये आपका चतुर्थ भाव शुभ भाव होता है। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा आप उपाय करते हैं तो शनि की तीसरी दृष्टि से अवश्य आपका बचाव होगा। साल 2023 आपका अति मंगलमय होगा। तो यहाँ पर चौथे भाव से क्या देखते हैं, माता की स्थिति, तबीयत वगैरह, स्वस्थ वगैरह, थोड़ा सा आपको अपनी माता का ख्याल अवश्य रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि की यहाँ शत्रु राशि देख रहे हैं। शनि की दृष्टि जो पड़ रही है वह उनकी शत्रु राशि है। मेष राशि पड़ रही है, मेष राशि जो मंगल की होती है, मंगल शनि आपस में शत्रु ग्रह हैं। शनि की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पड़ रही है, तो अवश्य विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। चतुर्थ भाव से जो फल मिलना है उनसे विघ्न बाधाएं अवश्य उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पर छोटा सा उपाय अवश्य बनता है, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर शनि की दृष्टि कुछ ठीक नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि शत्रु राशि को देख रही है। तो थोड़ा सा अगर आप उपाय करते हैं तो उसमें भी आपको शनि की दृष्टि से अवश्य राहत प्राप्त होगी। जनता का सहयोग, अगर कोई नया कार्य करते हैं आप तो इसमें पार्टनरशिप में आप कोई भी नया कार्य नहीं करना,
आप जो है कोई ऐसा कार्य नहीं करना जो शनि से रिलेटिव होता है, जैसे कि तरल पदार्थों से संबंधित। शनि से संबंधित, शनि के कारक तत्व लोहा होता है, तरल पदार्थ होता है, तो इनसे संबंधित तकनीकी क्षेत्रों से संबंधित आपको कार्य फलेंगे नहीं। आपको कार्य करना है जैसे कि बुध और बृहस्पति के अंतर्गत। बुध वाणी का प्रतीक होता है, वाणी के द्वारा कोई भी कार्य ऐसा करते हैं जिसमें वाणी का ज़्यादा उपयोग होता हो। ऐसा कोई कार्य करें जिसमें कागज एवं कोई पत्रकारिता, ऐसे कार्य आपको फलेंगे। स्कूल से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, ज्ञान से संबंधित ऐसा कोई अगर आप कार्य करते हैं अवश्य आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि शनि की यहाँ तीसरी दृष्टि पड़ रही है। नया कार्य अगर कोई प्रारंभ करते हैं आप, तो आपके लिए 101% सफलता प्राप्त होगी, किंतु शनि से रिलेटिव कार्य आपको नहीं फलेंगे। तो ये शनि की दृष्टि का फल हुआ। तीसरी दृष्टि जो चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, शनि की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव बतलाता आयु एवं मृत्यु को। अष्टम भाव बतलाता चोट चपेट एवं एक्सीडेंट को। अष्टम भाव क्या बतलाता है? अष्टम भाव बतलाता है गुप्त भाव है, गुप्त सिद्धियों का भाव होता है। तो यहाँ पर अष्टम भाव से जो विशेषताएं हैं, जो फल हैं, उनमें भी शनि कहीं ना कहीं अवश्य विघ्न बाधाएं उत्पन्न करेगा। यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप छोटा सा उपाय कर लेंगे तो शनि की इन दृष्टियों से अवश्य बचाव होगा। साल 2023 आपका मंगलमय अवश्य होगा। तो यहाँ की शनि 7वीं दृष्टि से देखेंगे, द्वितीय भाव से अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ रही है शनि की। मकर राशि वालों, जो मैं कह रहा हूँ अवश्य ध्यान से सुनना, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। शनि की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव को देखेगी। वाहन आप बड़े आराम से चलाएं, सोच समझ कर चलाएं एवं सतर्कता अवश्य जरूरी है, क्योंकि अष्टम भाव पे शनि की दृष्टि एक्सीडेंट, चोट चपेट करवा सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा उपाय की भी आवश्यकता आपको पड़ेगी। शनि की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने से क्या होगा? आपके लिए कोई आपके साथ विश्वासघात भी कर सकता है, इसलिए किसी का भी विश्वास नहीं करें। पार्टनरशिप में आपको कोई कार्य नहीं करना है, आपको नुकसान हो सकता है। यहाँ पर अष्टम भाव की विशेषताएं और भी हो सकती हैं, जैसे कि अष्टम भाव बतलाता है गुप्त रहस्यों को। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करें जो आप पहले से योजना बना रहे हैं और किसी को आप पहले से ही बता देते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपके कार्यों में अवश्य विघ्न बाधाएं उत्पन्न होंगी। तो यहाँ पर अगर आप थोड़े से बचाव करते हैं तो अष्टम भाव से जो विशेषताएं, जो फल हैं, उनको अवश्य आपको प्रदान होंगे एवं शनि की कृपा अवश्य आपके ऊपर बरसेगी। तो ये सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है, उसका फल मैंने बताया। उपाय यहाँ भी लगेगा, मैं अवश्य आपको उपाय बताऊंगा। शनि की 10वीं दृष्टि की बात करते हैं। शनि की 10वीं दृष्टि मकर राशि वालों के लिए, शनि की 10वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पे पड़ेगी। एकादश भाव क्या है? एकादश भाव हमारी इच्छा शक्ति को दर्शाता है, एकादश भाव हमारी आमदनी को दर्शाता है, एकादश भाव हमारी बड़े भाई बहनों की स्थिति को दर्शाता है। तो यहाँ पर एकादश भाव से जो मिलने वाले फल हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि कमी करेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विघ्न बाधाएं अवश्य उत्पन्न होंगी। तो यहाँ पर आपको आलस्य का त्याग करना है, क्योंकि बृहस्पति भी आपके तीसरे भाव में विराजमान होके आपके सपोर्टिंग ग्रह बन सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति तीसरे भाव में विराजमान होंगे स्वराशि में, तो आपको पराक्रमी बनाएंगे। थोड़ा सा आपको भी आलस्य का त्याग करना पड़ेगा। बड़े भाई बहनों से अनबन हो सकती है, तो उसमें भी थोड़ी सी आपको सचेत होना पड़ेगा, वाणी में संयम बरतना पड़ेगा। यहाँ से देखा जाता है एकादश भाव से आपकी आमदनी कैसे हो रही है, क्या आप कर्म करते हैं जिसके जरिए आपको कितनी आमदनी हो रही। तो यहाँ पर आपके खर्च लगातार रहेंगे, थोड़ा सा आपको सचेत रहना पड़ेगा, ताकि साल 2023 आपका मंगलमय बन सके। तो यहाँ भी आपको उपाय की आवश्यकता पड़ती है। उपाय करेंगे तो लाभ अवश्य होगा। विश्वासम फलदायकम, विश्वास करेंगे तो अवश्य आपको फल मिलेगा एवं साल 2023 आपका मंगलमय होगा। तो यहाँ पर अब बात करते हैं महा उपाय की, रामबाण उपाय, ऐसा जो आपको साल 2023 खुशखबरी भरा मिले एवं मंगलमय हो सके। तो वह उपाय क्या है? मकर राशि वालों, अवश्य मेरी बात को ध्यान से सुनना। महा उपाय के बारे में बताते हैं। आपके सबसे सपोर्टिंग ग्रह बनेंगे बुध। बुध का रत्न धारण करना है। बुध के नक्षत्र में, बुध के 3 नक्षत्र होते हैं, जैसे कि ज्येष्ठा, अश्लेषा एवं रेवती नक्षत्र। जिस तारीख को, जिस दिन को
इनमें से कोई एक नक्षत्र पड़े, उस तारीख को आपको 7.5 रत्ती का बुध का पन्ना रत्न धारण करना है। इसको धारण करने की विधि आपको मैं बतलाता हूँ। इसको ब्रह्म मुहूर्त में धारण करना है, जिस दिन 3 नक्षत्रों में से कोई एक नक्षत्र ऐसा पड़े जो बुध का नक्षत्र होता है। इसको धारण करने से आपके भाग उसके स्वामी को बल मिलेगा एवं शनि के मित्र होते हैं बुध, इसलिए सबसे सपोर्टिंग ग्रह साल 2023 का आपको बुध ही होता है। बुध से संबंधित अगर आप उपाय करते हैं तो आपका 101% साल 2023 आपका मंगलमय होगा। तो यहाँ पर बुध के और भी सरल उपाय हैं जो आपको करना है। इस रत्न को सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका उंगली में धारण करना, सोने की धातु में धारण करना है। एवं बुध के सरल उपाय और भी हैं, वह मैं आपको बता रहा हूँ। बुध के लिए क्या करना पड़ेगा, बुध को बल देने के लिए क्या करना पड़ेगा। छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, जैसे कि खाने पीने की चीज़ एवं पेन पेंसिल कापी वगैरह आप बांट दिया करें। महीने में चाहे एक बार करें, अवश्य आपको स्कूल जाकर इन चीज़ों को दान देना चाहिए छोटे बच्चों, क्योंकि बुध का संबंध होता है छोटे बच्चों से एवं बुध का संबंध होता है पक्षी से, बुध का संबंध होता है चिड़ियों से। किंतु यहाँ पर अगर आप ऐसा करते हैं तो अवश्य शनि की तीनों दृष्टि से आपको बचाव होगा एवं बुध को बल प्राप्त होगा। एक सरल उपाय और भी बता रहा हूँ मैं ज्योतिष के माध्यम से। आपको क्या करना है, थोड़े से चावल लेकर चिड़ियों को डालना है छत में, क्योंकि चिड़िया भी बुध के अंतर्गत आती है, बुध के कारक हैं ये, एवं चावल चंद्रमा का कारक है और शनि छत मानी गई। इसलिए आपको ऐसे करने से शनि की कृपा भी मिलेगी, बुध की कृपा भी मिलेगी एवं चावल चंद्रमा का कारक है, तो यहाँ पर चंद्रमा की भी आपको कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो ये साल 2023 की भविष्यवाणी हुई मकर राशि वालों को। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आपके अपने चैनल फलित ज्योतिष को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए, ताकि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सकें। जय श्री गणेश।